बोलो कार्तिक महात्म की जय, वासुदेव भगवान की जय। महाराज कार्तिक महात्म का ये 9वां अध्याय। महाराज पृथु बोले कि मुनि श्रेष्ठ, आपने कार्तिक व्रत में तुलसी की मूल में भगवान विष्णु का पूजन कहा है, सो ये भगवान में तुलसी के महात्म को पूछना चाहता हूँ। यह कहाँ और किस प्रकार पैदा हुई, वे सब कथा बताने की कृपा करें। नारद जी बोले कि एक समय सब देवता व अप्सराओं के साथ इंद्र शिव के दर्शनों के लिए कैलाश की ओर गए। वहाँ उन्होंने एक भयंकर स्वरूप, भयंकर आंखें व बड़े बड़े दांतों वाला एक पुरुष देखा। इंद्र ने उससे पूछा कि तू कौन है और परम पिता शिव जी कहाँ गए हैं। बार बार पूछने पर भी जब उसने कोई उत्तर न दिया तो इंद्र ने क्रोधित होकर बड़ी शक्ति के साथ ब्रज मारा। इसके प्रहार से उनके कंठ में नीलता हो गई और वह बजर जल कर भस्म हो गया। जब भगवान रुद्र अपने तेज से इंद्र को जलाने लगे, यह दशा देखकर बृहस्पति इंद्र को दंड के समान पृथ्वी पर गिरकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। हे देवादिदेव कृपालु शंभु, हे त्रिपुरारी, आपको प्रणाम है। आपकी प्रार्थना से प्रसन्न हुए। तब बृहस्पति ने कहा, ये भगवान इंद्र आपके शरणागत है, उसकी रक्षा करो और अपने नेत्र से प्रगट ज्वाला को शांत करो। जब बृहस्पति ने इस प्रकार प्रार्थना की तो रुद्र प्रसन्न होते हुए बोले कि तुमने इंद्र की रक्षा की, इसलिए तुम जीव कहलाओगे। मेरे मस्तक से उत्पन्न अग्नि अब फिर कैसे प्रवेश कर सकती है? मैं इसे समुद्र में फेंक दूंगा ताकि इंद्र को कष्ट न दे। ऐसा कहकर शिवजी ने उस अग्नि को हाथ में लेकर समुद्र में फेंक दिया। यह अग्नि गंगा सागर के संगम पर गिरी। वहाँ एक बालक रूप धारण कर रोने लगी। उसके शब्द से स्वर्ग से सत्य लोग बहरे हो गए, पृथ्वी कांपने लगी। तब ब्रह्मा जी वहाँ पहुँचे और पूछा कि अद्भुत बालक किसका है? ब्रह्मा जी की बात सुनकर समुद्र ने प्रणाम करके कहा कि प्रभु, गंगा सागर के संगम से यह पुत्र उत्पन्न हुआ है। फिर उसे ब्रह्मा जी की गोद में देते हुए कहा कि हे जग के स्वामी, इसका जातक आदि संस्कार करिए। इसी बीच उस बालक ने ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़ ली और उसे हिलाने लगा। इससे उसके आंसू गिरने लगे। बड़ी कठिनाई से अपनी दाढ़ी छुटाकर बोले कि समुद्र, इसने हमारे नेत्रों से जल निकाला है, इससे इसका नाम जलंधर होगा। तरुणावस्था में संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञाता होगा तथा रुद्र के सिवाय और कोई इसे मार न सकेगा। ऐसा कहकर शुक्राचार्य को बुलाकर उसे राजगद्दी पर बैठा दिया और ब्रह्मा जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। सागर ने अपने पुत्र जलंधर का विवाह कालनेमी की पुत्री वृंदा से कर दिया। इस प्रकार जलंधर वृंदा के साथ आचार्य शुक्रा जी की सहायता से पृथ्वी पर राज्य करने लगे। बोलो कार्तिक महात्म की जय। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि।